हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, इसमें एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब ये अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। तो ये हमारा क्या है, तो यही हमारा है क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, जल का निर्माण बनाएंगे। क्या करेंगे, जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। इधर वाला हमारा क्या होता है, तो अभिकारक होता है, और अभिकारकों के संयोग से जो पदार्थ का निर्माण होता है वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा उत्पाद होता है। क्या होता है, तो वो हमारा उत्पाद होता है। ठीक, तो ये हमारा उत्पाद हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अभिकारक। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्या, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ठीक, अब इसकी पहचान देखेंगे, ये हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सी अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान देखेंगे। तो इसकी पहचान क्या है, तो सबसे पहला पहचान क्या है, इसमें तापमान में परिवर्तन होगा। क्या, तापमान में परिवर्तन। ठीक, तापमान में परिवर्तन होगा। दूसरा क्या, तो गैस का निकलना। दूसरा क्या होगा, तो गैस का निकलना। ठीक, गैस का निकलना। और तीसरा क्या होगा, तो तापमान में परिवर्तन। फिर तीसरा गैस का निकलना। और क्या होगा, तो अवक्षेपण का निर्माण होगा। क्या होगा, अवक्षेपण का निर्माण। ठीक, चौथा क्या होगा, तो अवस्था में परिवर्तन। क्या होगा, तो अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन होगा। तो चलिए देखते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एक बार और देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करती है। क्या करती है, नए पदार्थ का निर्माण करती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण क्या है। तो इसका उदाहरण है, जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। क्या होता है, उत्पाद होता है। और इधर का हमारा क्या हो जाएगा, तो अभिकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिकारक। ठीक, और ये क्या है, दूसरा हमारा उदाहरण क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये हमारा क्या है, तो हाइड्रोजन है, और दूसरा क्या है, तो ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, जल का निर्माण बनाएंगे। क्या करेंगे, जल बनाएंगे। तो ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है जल। क्या होता है, तो जल होता है। ठीक, तो ये जल का निर्माण करेंगे। और दूसरा क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो पहला दिया है क्या, अवस्था में परिवर्तन। पहला क्या है, तो अवस्था में परिवर्तन। और दूसरा क्या है, तो रंग में परिवर्तन। क्या होगा,
पहला तो क्या होगा, पहला तो होगा उसकी अवस्था में परिवर्तन, क्या होगा उसकी अवस्था में परिवर्तन, और दूसरा क्या होगा उसके रंग में परिवर्तन होगा, और तीसरा उसमें से गैस निकलेगी, क्या होगी गैस का निकलना, और चौथा क्या होगा तो तापमान में परिवर्तन, चौथा क्या होगा तो तापमान में परिवर्तन, और पांचवा क्या होगा तो अवक्षेपण का निर्माण होगा। ठीक, तो ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। तो रासायनिक अभिक्रिया की हम लोग की क्या पहचान है, सबसे पहला तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, फिर रंग में परिवर्तन होगा, फिर गैस का निकलना, और चौथा क्या होगा तापमान में परिवर्तन, और पांचवा क्या होगा तो अवक्षेपण का निर्माण होगा। ठीक, अगला हमारा टॉपिक क्या है, अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक, तो रासायनिक समीकरण हमारा टॉपिक है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसे ये अभिकारक और उत्पादों को उसके रासायनिक सूत्र के रूप में या उसकी प्रतीक के रूप में लिखा जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं तो रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो ये अभिकारक है और ये क्या है तो उत्पाद है। तो ये हमारा क्या है, ये प्रतीक है ना, सूत्र है ना, ये क्या है तो हमारा प्रतीक है या सूत्र है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे रासायनिक समीकरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो अभिकारक और उत्पादों को उसके रासायनिक सूत्र के या प्रतीक के रूप में लिखा जाता है। इसकी परिभाषा क्या है, तो अभिकारक और उत्पादों को उसके रासायनिक सूत्र या प्रतीक के रूप में लिखा जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। इसकी उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है तो मेथेन प्लस ऑक्सीजन, मेथेन को ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। तो ये क्या है, ये देखिए हिंदी में लिखा गया है। अब इसी को हम लोग इसके प्रतीक या सूत्र के रूप में लिखेंगे, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, तो यही हमारा रासायनिक समीकरण बन जाएगा। जैसे मीथेन का सूत्र क्या होता है तो CH4 प्लस ऑक्सीजन जब आपस में विक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और क्या बनाएंगे जल बनाएंगे। तो ये हमारा क्या होता है उत्पाद होता है, क्या होता है उत्पाद होता है। और तीर के इस साइड हमारा क्या होता है तो अभिकारक होता है, क्या होता है तो अभिकारक। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे रासायनिक समीकरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो अभिकारक और उत्पाद को उसके रासायनिक सूत्र या प्रतीक के रूप में लिखा जाता है, उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो अगला हमारा टॉपिक क्या है अभिकारक क्या होता है। अगला हमारा टॉपिक क्या है तो अभिकारक क्या होता है। तो देखिए इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसे अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या है ऐसे अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसे अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यही हमारा क्या है तो यही हमारा अभिकारक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या है भाग लिया है ना, तो इसी को हम लोग रसायन अभिकारक बोलते हैं। और दूसरा हमारा क्या है उत्पाद क्या होता है, तो उत्पाद क्या होता है तो अभिकारकों के संयोग से जो पदार्थ बनता है, क्या अभिकारकों के संयोग से जो पदार्थ बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं तो उत्पाद बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए अभिकारकों के संयोग से, यहाँ पर अभिकारक आपस में क्या हो रहा है मिल रहे हैं और इसके मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं तो उत्पाद बना रहे हैं। तो इसे क्या है अभिकारकों, तो उत्पाद क्या होता है तो अभिकारकों के संयोग से जो पदार्थ बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं तो उत्पाद बोलते हैं। ठीक, अगला हमारा टॉपिक क्या है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है, तो सबसे पहला हमारा प्रकार क्या है संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होगी तो जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या है NH3 प्लस HCl
जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो NH4Cl क्या बनाएंगे, तो अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अमोनियम क्लोराइड। तो ये केवल एकल उत्पाद बनाया ना, तो इसमें उत्पाद कितने हैं, तो उत्पाद केवल एक ही है। तो इसी यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा इसका उदाहरण क्या है, जैसे दूसरा इसका उदाहरण हो जाएगा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। जब आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएंगे हमारे पास, तो अमोनिया का निर्माण करेंगे। क्या बनाएंगे, तो अमोनिया। तो यही हमारा क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो अगला हमारा टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक आपस में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होगी, इसमें एक अभिकारक आपस में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है, तो ये जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो पहला हमारा इसका प्रकार क्या हो गया, पहला हो गया हमारा ऊष्मीय अपघटन। पहला हमारा प्रकार क्या है, तो ऊष्मीय अपघटन। तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक को ऊष्मा के द्वारा अलग किया जाए। इसमें ऊष्मा अपघटन में क्या होगा, इसमें ऊष्मा के द्वारा अभिकारकों को दो या दो से अधिक भागों में क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। इसकी परिभाषा क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों को ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है, सरल पदार्थ में अपघटित हो जाता है, उसे हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम ऊष्मा देंगे, क्या है, ये ऊष्मा देंगे तो ये किस में टूटेगा, तो ये हमारा टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में, CaO में टूटेगा। और किस में टूटेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, क्या है, फेरस सल्फेट है, FeSO4 है। क्या है, FeSO4 फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम ऊष्मा के द्वारा इसमें ऊष्मीय प्रवाहित करेंगे, ऊष्मीय अपघटन होगा इसमें, तो ये किस में टूटेगा, तो ये हमारा टूटेगा फेरिक ऑक्साइड में टूटेगा, Fe2O3 और SO2 और SO3 में टूटेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटेगा। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, तो ये हमारा ऊष्मीय अपघटन का एग्जाम्पल है। अब अगला हमारा टॉपिक क्या है, अगला हमारा देखते हैं। अगला हमारा क्या है, प्रकाश अपघटन है। क्या है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। ठीक, तो प्रकाश अपघटन में क्या होगा, जब वियोजन अभिक्रिया क्या है, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के द्वारा होती है, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य की प्रकाश द्वारा वियोजित होती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश अपघटन अब कहलाती है। तो प्रकाश अपघटन क्या होता है, तो जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तो यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है 2HCl। क्या है, 2HCl को जब हम सनलाइट सूर्य के प्रकाश में जब हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, 2Ag + Cl2 में विभक्त हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा प्रकाश अपघटन है। क्या है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन है। ये क्या है, सूर्य की प्रकाश में अपघटित हो गया है, टूट गया है। ठीक, अगला हमारा क्या है, तो विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन में हमारे पास क्या होता है, तो वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत प्रवाहित करने पर, क्या है, जिसमें विद्युत प्रवाहित करने पर वह अपघटित हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक, विद्युत अपघटन क्या कहलाता है, तो जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे अपघटित कर देते हैं, उसे तोड़ देते हैं, वही हमारा क्या होता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे में जल है। क्या है, जल है। जल में जब हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये किस में टूटेगा, 2H2 + O2 में विभक्त हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या होता है, ये कैथोड पर जाता है और ये क्या जाता है, एनोड पर जाता है। तो ये हमारा विद्युत अपघटन का एग्जाम्पल है। दूसरा हमारे पास क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है। दूसरा हमारे पास क्या है, पोटेशियम क्लोराइड।
दूसरा हमारा पोटेशियम क्लोराइड को जब हम विद्युत प्रवाहित करेंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये हमारा किस में टूटेगा, तो ये हमारा टूट जाएगा पोटेशियम में टूटेगा और किस में टूटेगा, तो क्लोरीन में टूटेगा। ठीक, ये हमारा किस पर जाता है, ये हमारा एनोड पर जाएगा और ये हमारा कैथोड पर जाता है और ये हमारा एनोड पर जाता है। तो ये हमारा विद्युत अपघटन का एग्जाम्पल है। तो ये हमारा आज के लिए इतना ही टॉपिक था। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।